बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। बहुत सारे दोस्तों के मुझे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि वासे भाई अप्रैल के आगे मुर्गियां जो है ना वो अंडे देना बिल्कुल छोड़ चुकी हैं। अगर मुर्गियां दोस्तों के पास 10-12 हैं, 15 हैं तो अंडे सिर्फ 2-3 हैं। ये मसला पिछले साल मेरी बर्ड्स के साथ भी आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे ही कंट्रोल कर लिया मैंने। आज मैं आप दोस्तों को अप्रैल के महीने में होने वाली 5 गलतियां बताऊंगा कि किस तरह आप लोग 5 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से मुर्गियां बज़ाहिर तंदुरुस्त ही होती हैं, लेकिन अंडे की जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल गिर चुकी होती है। तो गौर से सुनना है हर चीज को, खास तौर पे तीसरी और चौथी जो पॉइंट है वो बड़ा ही जबरदस्त है, क्योंकि मेरी भी उसकी तरफ तवज्जो वगैरह नहीं जा रही थी। तो यही चीज मैंने आप दोस्तों को बतानी है। फिलहाल इनका जो है ना पानी वगैरह वो दाना शाना लगा लेते हैं, इनका दाना लगा दें, उसके वहाँ पर प्लेट वगैरह में लगा दें। हाँ, यहाँ प्लेट वगैरह में दाना शाना इनका लगा दें। ये फिलहाल रात के जो है ना इनके राइस हैं वो लगा देने हैं, लेकिन राइस हमने हमेशा नहीं देने, सारा लगा दो बेटा। तो देखें दोस्तों, सबसे जो पहली चीज है वो ये है कि देखें आपके सामने अप्रैल इस वक्त है तो सूरज जो है ना तकरीबन सुबह 7-7:30 बजे सर के ऊपर आ चुका है। तो टेम्परेचर तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है, खास तौर पे जनूबी पंजाब वगैरह में। तो होता क्या है कि जब 30 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर जाता है तो मुर्गी जो है ना जिस्म को ठंडा रखने के लिए मसरूफ हो जाती है, यानी कि उसकी जो सारी एनर्जी होती है वो जिस्म को ठंडा रखने के लिए सारी वो कंज्यूम कर रही होती है। खुराक मुर्गी की नॉर्मली कम हो जाती है, पानी का इंटेक ज्यादा हो जाता है और कैल्शियम प्रॉपरली जज़ब नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में जब प्रॉपर कैल्शियम जज़ब नहीं होगा तो प्रोटीन लेवल तो ठीक सही जा रहा होगा, लेकिन एग शेल जो है ना वो नहीं बन रहा होगा। अल्टीमेटली वो जो एग है जिसने के डेली प्रोड्यूस होना होता है वो फिर दूसरे या तीसरे दिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। और हम ये समझते हैं कि मुर्गी हमारी बाजार बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, और ऐसा होता भी है, लेकिन अंडे की रेशो जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। तो दोपहर में आपने इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का लाजमी इस्तेमाल करना होता है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं, बल्कि उसके बाद फिर केज की भी सूरत हाल देखते हैं। अभी देखा नहीं है कि शायद हमारे पास कोई एग्स वगैरह आए हैं कि नहीं आए। अभी हमारे जो मुर्गा है इसके जो ताज है इसके ऊपर दानिश वगैरह भी आने शुरू हो गए हैं, इसका भी ट्रीटमेंट वगैरह देखेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन तक। दोस्तों दूसरी जो चीज है वो है हार्मोनल तब्दीली। देखें इस चीज को आपने गौर के साथ सुनना है कि मुर्गी का अंडा देने का जो सिस्टम है ये दिमाग के एक हिस्से हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है, यानी कि दिन की रोशनी का दौरानिया जैसे ही बदलता है तो मुर्गी के दिमाग का वो हिस्सा अच्छा खासा डिस्टर्ब होता है, जिससे FSH एंड LH हार्मोन मुतासर होते हैं जो बेसिकली एग प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और अंडे आर्जी तौर पर बंद हो जाते हैं। और हम ये समझते हैं कि मुर्गी बाहर ठीक है, लेकिन असल में वो हार्मोनल बैलेंस होता है जो कि रोशनी के दरानिया की वजह से जो है ना वो आ रहा होता है। तो आपने इस तरह करना है कि लाइट सिस्टम जो है ना वो लाजमी कंट्रोल करना है। मैंने आप दोस्तों को कहा था कि फीड हमेशा आपने सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए इस धूप में डालनी होती है, उसके बाद हमने ये उठा के छांव में कर देनी है। शेड अगर आपका धूप वाली जगह पर है तो साया आप लोगों ने लाजमी रखना है। तीसरे नंबर पर जो दोस्तों बात है कि वो खुराक में प्रोटीन और कैल्शियम की कमी। देखें मुर्गी का जो अंडा होता है ये 65% पानी के ऊपर होता है और बाकी 35% इसमें कैल्शियम और प्रोटीन होता है। तो कैल्शियम के बेहतरीन सोर्स है, आल्दो कि मैं कई मरतबा बता चुका हूं कि सोयाबीन बेहतरीन सोर्स है, वो आप इनकी फीड में शामिल कर सकते हैं। और कैल्शियम के लिए ग्रिट यानी कि जो बारीक सफेद कलर की जो बजरी होती है वो, और इसके अलावा आप एग शेल पीस के इनकी फीड में शामिल कर दें, लेकिन वो काम तब करेगा जब आप मुर्गियों को 15-20 मिनट की धूप लगवाएंगे, चाहे गर्मी भी है, क्योंकि कैल्शियम को अब्सॉर्ब हमने लाजमी करवाना होता है। चौथे नंबर पे जो दोस्तों सबसे बड़ी वजह जो देखने में आई है, क्योंकि आप लोग मुझे वीडियो वगैरह भेजते रहते हैं तो मैं उसमें देखता हूँ, देखें गौर से मेरी बात सुने कि अगर तो आपके मुर्गियां 72 हफ्तों की उम्र को या उससे ज्यादा पहुंच चुकी हैं तो फितरी बात है कि वो दूसरे साल में दाखिल हो चुकी हैं। मुर्गी ने अपनी एग प्रोडक्शन कम कर देनी है। मुर्गियां बता ठीक होंगी लेकिन एग प्रोडक्शन कम कर देंगी, क्योंकि नॉर्मली जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होती है वो 26 से 32 हफ्तों में पीक लेवल के ऊपर होती है। तो एक तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर आपकी मुर्गियां ओल्ड हैं, ज्यादा उम्र की हो चुकी हैं, तो फिर एग की प्रोडक्शन की इतनी ज्यादा तवक्का आप लोगों ने नहीं रखनी। अगर आपका शौक है तो उन मुर्गियों को रख सकते हैं, अदरवाइज आप बेहतर है कि उनको स्लाटर करवा दें ताकि आपके पास हमेशा यंग बर्ड्स हों। अब पांचवी जो दोस्तों चीज है बड़ी अहम है, लेकिन उससे पहले हम अपने केज की सूरत हाल देख लेते हैं। आओ बेटा जरा देखो कि इसमें कोई एग वगैरह हमारे पास आए हुए हैं। मुझे 1-2 एग नजर तो आ रहे हैं। ये जी माशाल्लाह हमारे पास 2 एग आ चुके हैं, इस वक्त 2 है अभी।
3 एग माशाल्लाह से हमारे पास इस वक्त आ चुके हैं। तो अभी आई थिंक एक एग जो है ना हमारे पास और आ जाएगा। चले ये माशाल्लाह इस हवाले से तो ये बेहतरीन हो गया। इसे बेटा नीचे ले जाओ, इनका नाश्ता वगैरह तैयार करो, मैं बस आ रहा हूँ। अपने व्यूअर्स को एक आखिरी पॉइंट बता के देखें दोस्तों, मुर्गियाँ अब अप्रैल में आपके पेंटिंग करना शुरू कर देंगे, यानी कि मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देंगी। अब जितना मुंह खोल के सांस लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ही कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो खून का पीएच लेवल है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ बदलता है और सीधा एग शेल के ऊपर इसका असर पड़ रहा होता है। अब पानी में आपने सोडियम, पोटाशियम और बाइकार्बोनेट लाजमी शामिल करना है। परेशान होने की जरूरत नहीं है जी, जो मैं मुश्किल से आपको नाम बता रहा हूं तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका हल बहुत ही आसान सिंपल होता है कि जस्ट आपने विटामिन सी ये इनके पानी में शामिल कर देना है और फिर जो दोपहर वाला आप इनको पानी चेंज करेंगे उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट्स या ग्लूकोज इसको इस्तेमाल कर देना है। क्योंकि हम लोगों के ज़हन में ये होता है कि मुर्गियाँ पानी ज़्यादा पी रही हैं, जबकि पानी की जो पीएच वैल्यू है उसका बैलेंस आउट हो रहा होता है। तो ज़्यादा पानी पीना मकसद नहीं है, पानी में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन सी या ग्लूकोज का इस्तेमाल करके इसका जो पेंटिंग का अमल है जो कि मुतासर हो रहा होता है इनकी गट हेल्थ के हवाले से, उसको हमने अगर कंट्रोल कर लिया तो हमारी एग प्रोडक्शन के 70-80% मसाइल जो है ना वो कम हो जाएंगे। मकसद ये है कि मुर्गियाँ दोपहर के वक्त अगर मुंह खोल के सांस ले रही हैं तो अगर आपकी मुर्गियाँ सेहतमंद भी हैं तो आप लोगों ने समझ जाना है कि एग प्रोडक्शन अब ज़्यादा नहीं आने वाली, क्योंकि मुर्गी अपने आप को सर्वाइव करवाने के ऊपर सारी एनर्जी को कंज्यूम कर रही होती है। तो पानी में आपने इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन सी और अगर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है तो ग्लूकोज का इस्तेमाल करके पेंटिंग के उस अमल को आपने फौरी तौर पर रोक देना है ताकि मुर्गी अपने आप को ईजी महसूस करे। पेंटिंग जितनी कम होगी एग प्रोडक्शन के ऊपर इतनी ही इनकी कंसंट्रेशन चली जाएगी। उम्मीद है आपके उस सवालों के जवाब हो चुके जो आप पिछले 5-7 दिन से मुझसे मुसलसल कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त मस्त आइडियाज लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।